शुक्रवार की रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास हुआ जोरदार विस्फोटक पूरे शहर के लिए एक गहरी त्रासदी बनकर सामने आया। जी हां, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 27 से अधिक लोग घायल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वंशिका। बताते चले कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े खजीरे से नमूने निकालने की प्रक्रिया में थे। अचानक हुए हादसे ने पूरे पुलिस परिसर और आसपास के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक दूर तक सुनी गई, जबकि घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि देखते ही देखते पूरा परिसर धुएं और मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताते चले कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक यानी कि आईजी पवन कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों से विस्फोट के संभावित कारणों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी ली गई और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देकर रवाना हुए। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए खोजी कुत्तों की तैनाती भी की गई है, जो मलबे और आसपास के क्षेत्रों में साक्ष्य खोजने में मदद कर रहे हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी तारिफ अहमद ने इस भयावह दृश्य का वर्णन करते हुए कहा कि हमने अचानक एक बहुत बड़ा धमाका सुना और कुछ समझ नहीं पाया। जब हमने पुलिस स्टेशन की ओर लोगों को चीखते भागते हुए देखा, तभी अंदाजा हुआ कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों ओर धुआं, टूटी फूटी हुई दीवारें, लोहे के मलबे और अनेक लोगों के शव पड़े हुए थे। हमारे कई पड़ोसी और जान पहचान वाले भी इस विस्फोट की चपेट में आ गए। यह हमारे इलाके के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। उनके बयान से यह स्पष्ट है कि घटना कितनी विनाशकारी थी और इसका स्थानीय समुदाय पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया है ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति घटनास्थल तक न पहुंच सके और जांच प्रक्रिया में बाधा न आए। साथ ही बताते चले कि अधिकारी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी एहतियाती नियमों का पालन हो और कोई भी संभावना अनदेखी न रह जाए। आसपास के निवासियों को क्षेत्र से दूर रहने और सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने, उनका इलाज कराने और मलबे में फंसे संभावित लोगों की तलाश पर है। प्रशासन ने अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था सक्रिय कर दी है और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह विस्फोट न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब्त किए गए संवेदनशील विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से संभालने में कहां कमी रह गई। विशेषज्ञ टीमें ये जांच कर रही है कि क्या विस्फोटक सामग्री में कोई तकनीकी खराबी थी, क्या विस्फोट के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई चूक हुई या फिर किसी अन्य कारण से यह हादसा हुआ। घटने ने एक बार फिर ये संकेत दे दिया है कि सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल जैसी मामलों में शामिल नेटवर्क कितना खतरनाक हो सकता है और उनके पास कितनी उन्नत मात्रा में विस्फोटक सामग्री होती है। फिलहाल नौगाम क्षेत्र में तनाव और दुख का माहौल है। लोग सदमे में हैं और पीड़ित परिवारों में चीख पुकार मची हुई है। कई घरों में जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, वो क्षण भर में इस दुर्घटना के चलते शोक में डूब गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और विस्फोटक के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आने तक जांच जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।